अरे दोस्तों, डॉक्टर जेपी और आज हम यूसेन बोल्ट की दौड़ती हुई शक्ल का तज्जिया करने जा रहे हैं। इसे बड़े पैमाने पर अब तक का सबसे बड़ा स्प्रिंटर समझा जाता है। इस वक्त उनके पास 100 मीटर और 200 मीटर रेस का आलमी रिकॉर्ड है। इस वीडियो में हम 100 मीटर के दौरान उसकी दौड़ती हुई शक्ल के मुख्तलिफ पहलुओं पर जाएंगे और एक झांकेंगे कि वो इतना तेज क्यों बनाता है। सबसे पहले शुरू पर एक नजर डालते हैं। अब यूसेन बोल्ट को कमजोर आगाज की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये इतना बुरा जरूर नहीं जितना कुछ लोग कहते हैं। इसका तज्जिया करने के लिए आइए यूसेन बोल्ट की मशहूर 100 मीटर रेस पर एक नजर डालते हैं, जहां उन्होंने 100 मीटर का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे पहले इस आगाज के दौरान रास्ते के इन्हिराफ को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो दौड़ते वक्त निस्बतन सीधा रास्ता बरकरार रखता है। ये कलीदी चीज है, खासतौर पर स्प्रिंट के दौरान, क्योंकि रास्ते का इन्हिराफ सफर के लिए फासले को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, इसके नतीजे में वक्त सुस्त हो जाता है। अगला, आइए इसके कदमों पर एक नजर डालते हैं जब वो बिलक से बाहर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे रनर्स के मुकाबले में सेटअप रेट खुद कुछ खास नहीं है और रेट दर हकीकत यहाँ के कुछ दूसरे रनर्स के मुकाबले में सुस्त है। अब जो चीज़ इसे नुमाया करती है वो इसका लंबा कद है। लंबी टांगें ज़्यादा ज़मीन को ढंकने में मदद करती हैं, ताहम आला कदम की शरह को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, लिहाजा यह हैरत अंगेज़ है कि वो इस पहलू को किसी हद तक बरकरार रखे हुए है। यूसेन बोल्ट जैसे लंबे दौड़ने वाले अमूमन नुकसान में होते हैं, खास तौर पर ड्राइव के मरहले के दौरान। ताहम, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो सामने के साथ खड़ा है। बुनियादी तौर पर अगर दौड़ के इस मरहले के दौरान बोल्ट पहले से ही सामने है, तो वो गालिबन सबसे ऊपर आ रहा है। अब हमने इसी आगाज मजीद में पहलुओं को देखा है, लेकिन आइए इसकी दौड़ के मेयार पर एक नजर डालते हैं जब वो अपना पहला कदम उठाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो उन खुलों की अंदरूनी गर्दिश के साथ पेश करता है जब घुटने आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा पसंद के वज़न में तब्दीली आती है। ज्यादातर लोग एक मिसाली स्प्रिंटर में जिस चीज की तलाश करते हैं वो है वो दौड़ते वक्त एक ताकतवर कॉम्पैक्ट रनिंग फॉर्म को मार रहा है। ताहम बोल्ट इस सांचे की पैरवी नहीं करता है। दरअसल इसे अपने कद की वजह से ऐसा करने में मुश्किल पेश आएगी। इसके बजाय बुट शू के दौरान कुव्वत दबाव की शरह को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए मौज़ा की हिकमत इस्तेमाल करता है। बहुत से लोग आमतौर पर एक हवाई जहाज में पटरों के काम करने के बारे में सोचते हैं, जो आगे और पीछे होता है, जहां सामने वाला तैयारा होता है जो एक तरफ हरकत करता है। नीज ट्रांसपोर्ट तैयारा, इसमें गर्दिशी हरकत शामिल होती है। जब बोट जमीन से धकेलता है तो आप बता सकते हैं कि वो वाकई इस गर्दिशी जिसको इस्तेमाल करता है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि जब वो टांग को आगे बढ़ाता है, घटना अंदर की तरफ जाता है, लेकिन फिर जब वो जमीन से धकेलता है तो आप इसे तेजी से सीधा होते देख सकते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो इसे मुतवाजिन करने के लिए कुछ बैरूनी गर्दिश के साथ कूल्हों को धकेल रहा है। ये छोटा मोड़ टांगों से ज्यादा कुव्वत पैदा करने की इजाजत देता है, जिससे आगे की एक मजबूत ड्राइव होती है। अब इस किस्म की हरकत जिस्म के ऊपरी हिस्से समेत जिस्म की पूरी जंजीर को मुतासिर करती है। चूंकि वो बुनियादी तौर पर जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है और थोड़ा सा बाहर करता है, इसके साथ साथ टांगों से आने वाली गर्दिशी कुव्वत की इस बड़ी मिकदार का मुकाबला करने के लिए लिटरल वेट शिफ्ट में एक तरफ और साथ साथ तने की गर्दिश में इजाफा होता है। अब क्या इस किस्म की तहरीक उसकी सलाहियत को नुमाया तौर पर महदूद करेगी? शायद नहीं। यहाँ तक कि एक तरफ बड़ी नकल व हरकत के बावजूद वो दौड़ते वक्त एक सीधा तंग रास्ता बरकरार रखता है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। क्या इस मंजिल के तन की हरकत को कम करने से बायोमेकेनिक्स के लिहाज से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी? हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बेहतरी इस खेल में तब्दील ना हो जैसा कि लोगों ने पहले सोचा होगा। अब इससे पहले कि हम ड्राइव के मरहले से मुंतकिल होने के बाद इसके चलते हुए फॉर्म के मखसूस अज्जा को देखने की तरफ बढ़ी, आइए तेजी से रफ्तार की मजमूई अज्जा पर एक नजर डालते हैं, जो कि स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी और स्ट्राइड की लंबाई है। अब रफ्तार पूरी दौड़ में कभी भी मुस्तकिल नहीं रहती और रेस के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरान मुख्तलिफ होती है। इस मामले में हम देखेंगे कि यूसेन बोल्ट कब 60-70 एम हिस्से में 12-19 एम फी सेकंड की रफ्तार से टॉप स्पीड तक पहुंचता है। इस मिनट के दौरान वो तकरीबन 270 कदम फी मिनट की रफ्तार के साथ पेश करता है। ये बहुत मुहज़्ज़ब है, लेकिन सबसे ज़्यादा अशराफिया की सतह पर ये वाकई बाहर नहीं रहता है। वो अपने कदम की लंबाई के साथ इसकी तलाफी करता है। चंद हिसाबात की बुनियाद पर वो 2-7 एम कदम की लंबाई के साथ पेश करता है। ये शायद इस किस्म के इवेंट में उठाए गए तवील तरीन इकदामात में से एक है। इसका ताल्लुक इस आलमी अशराफिया की सतह पर हिस्सा लेने वाले सबसे लंबे स्प्रिंटर्स में से एक होने के साथ साथ उन टांगों के जरिए नाकाबिल यकीन कुव्वत पैदा करने के साथ है। इस हैरत अंगेज कदम की लंबाई को इसकी मुहज़्ज़ब कदम की शरह से ज़ब्त करना उसकी रिकॉर्ड को रफ्तार का बाइस बनता है। अब आइए ड्राइव के मरहले के बाद इसकी रनिंग फॉर्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर गहरी नजर डालते हैं। मैं इसी फुटेज को इस्तेमाल करना पसंद करता जब इसने 100 मीटर का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप इस फुटेज पर एक नजर डालें तो पाँव एक धुंधला नजर आते हैं। लिहाजा हम जो फुटेज इस्तेमाल करेंगे वो लंदन 2012 के सेमीफाइनल के दौरान की है। यहाँ उसने 100 मीटर की दौड़ 9.87 सेकंड में मुकम्मल की। ये इसका बेहतरीन वक्त नहीं है, लेकिन हमें यहाँ उसकी शक्ल का बेहतरीन पहलू मिलता है। सबसे पहले आइए लैंडिंग पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अगले पाँव के इलाके के इर्द गिर्द उतरता है। इसकी एड़ी दरअसल पूरी दौड़ में बमुश्किल जमीन को छूती है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही कम वक्त के लिए है। अगले पाँव के गिर्द उतरने की वजह यह है कि ये पिछले पाँव और मुडफुट लैंडिंग के मुकाबले में पाँव को जमीन पर लुढ़कने के लिए कम से कम वक्त देता है। जमीन पर राब्ता का ये कम से कम वक्त तेज कदमी की शरह को बरकरार रखने की कीद है। कम से कम राब्ते का वक्त और पेशानी पर उतरने का मतलब यह भी है कि टांगों के जरिए कुव्वत की पैदावार में इजाफा, यानी पट्टों पर काम में इजाफा। लिहाजा
पट्टों को इस कुव्वत को संभालने के काबिल होने की ज़रूरत है, जिसकी एक वजह यह है कि सपर्नेटर्स के लिए ताकत की तरबियत बहुत ज़रूरी है। हम इस फ्रेम पर रहेंगे क्योंकि अगली चीज़ जिस पर हम नजर डालेंगे वो है मांस के जिस्मानी मरकज़ के निस्बत पाँव की पोजीशनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाँव इसके सामने थोड़ा सा उतरता है जहाँ बड़े पैमाने पर जिस्म का मरकज़ होना चाहिए। बोल्ट के लिए जब इसने इस मरहले के दौरान 100 मीटर का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा तो वो पाँव को बड़े पैमाने पर जिस्म के मरकज़ के थोड़ा सा करीब लाने में कामयाब हो सकता था, ताहम गालिबन वो इसे मरकज़ के मांस के नीचे नहीं ले पाए। सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब आप तेज़ कर रहे हों, जो खुश्क मरहले में है। बहरहाल ये देखना ज़रूरी है क्योंकि पाँव जिस्म के मरकज़ के जितने करीब होते हैं, इतनी ही तेज़ी से इंसान दौड़ने के चक्कर से गुजरने के काबिल होता है, जिससे वक्त तेज़ तर होता है। अगला हम देखेंगे कि जब पाँव ज़मीन पर पहली बार राब्ता करता है, इस वक्त से जब वो धकेलता है तो वो कैसे हरकत करता है। इसकी तारीफ करने के अलावा कि वो इतने कम वक्त में कितनी हरकत करने के काबिल है, अब मैं जो दिख रहा हूँ वो ये है कि वो पाँव की ज़मीन से धकेलने से पहले उन कूल्हों को किस हद तक वापस ला सकता है। मैं इसको क्यों देखता हूँ, उसकी वजह बाज़ औक़ात यह है कि सपर्नेटर्स कदम की शरह पर ज़्यादा जोर देते हैं और वो एक मखसूस कदम की शरह को हासिल करने के लिए कूल्हों की पुश्त की हरकत को कुर्बान करते हैं। जब ऐसा होता है तो पुश ऑफ के दौरान ताकत खत्म हो जाती है, कदम की लंबाई कम हो जाती है और यह दरहकीकत कदम की शरह को भी मुतासिर कर सकती है, क्योंकि खोई हुई ताकत टांग को आगे लाने के लिए रफ्तार में इजाफा कर सकती है। बोल्ट के लिए आप देख सकते हैं कि वो पुश ऑफ करने से पहले अपनी कूल्हों को तोसी में लाता है, इसलिए वो हर कदम से बिजली की पैदावार को बेहतर बनाता है। अब हम अमूदी दौड़िन को देखेंगे, जिसका मतलब है ऊपर और नीचे की हरकत की मिकदार जो उसके दौड़ते वक्त होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पस मंजर की तहरीक के बरक्स जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो दरहकीकत बहुत ज़्यादा अमूदी हरकत के साथ पेश नहीं करता जब वो चलाता है। ये अच्छा है क्योंकि कम से कम अमूदी दोहला पिन आमतौर पर जोड़ों पर दबाव में कमी और दौड़ के दौरान कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। ताहम इसकी वजह इस तेज़ कदमी की शरह से ज़्यादा पेशगोई की जा सकती है, जिसे वो पूरी दौड़ में बरकरार रखने के काबिल होता है, जैसा कि आमतौर पर कदम की रफ्तार जितनी तेज़ होती है, अमूदी दौड़े में कमी होती है। अब हक की नकलो हरकत पर एक नज़र डालते हैं। ये वो जगह है जहाँ वो छोटी हप मोड़ और फिर छोटी हप एक्सटेंशन के साथ पेश करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो वाकई दौड़ के दौरान अपनी टांगों के इस्तेमाल को बेहतर बनाता है। ये टांगों की इस हमवार चक्राती हरकत की इजाज़त देता है, जैसा कि हमने पहले देखा था। इस तरह के कूल्हों को बढ़ाने के काबिल होने की एक वजह उसकी थोड़ा सा आगे झुकाव बरकरार रखने की सलाहियत के साथ भी है। मेरा मतलब ट्रंक को आगे मोड़ना नहीं है, बल्कि पूरा जिस्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो 22 डिग्री के एक खूबसूरत महज़िब आगे जिस्म के झुकाव के साथ पेश करता है। ये आगे की रफ्तार को कदरे बेहतर बनाने में मदद करता है और साथ ही हब एक्सटेंसरस की बेहतर एक्टिवेशन के लिए पोजीशनिंग, जिसकी वजह से कुव्वत पैदा होती है। अगला आइए ट्रंक की तरफ चलते हैं। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि जब वो दौड़ता है तो वो इसे सीधा रखता है, लेकिन आइए सामने के मंजर पर एक नज़र डालें, इस बार जब इसने 100 मीटर का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, वो लेटरल साइड टू साइड हरकत के साथ पेश करता है, लेकिन अब हम इस पर गहरी नज़र डालेंगे जब वो पटरी से नीचे भागता है। अगर आप करीब से देखें तो वो दरहकीकत बाईं टांग से ज़्यादा पुश ऑफ के साथ पेश करता है, जिसकी वजह से लिटरल टंग दाएं तरफ मुंतकिल होता है। इसका इम्कान ज़्यादातर इसकी वजह से है कि बाईं टांग दरहकीकत दाईं टांग से 1.5 इंच लंबा होने की वजह से इसकी सक्यूसस है। बायोमैकेनिकल नुक्ता नज़र से यह तकनीकी तौर पर कारकर्दगी में कमी का बाइस बनता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इससे बोल्ट की दौड़ में हौसला शिकनी नहीं हुई। इसके साथ ही यूसेन बोल्ट ने साबित कर दिया कि आप अब भी दुनिया के तेज़ तरीन इंसान बन सकते हैं। बाजूत बढ़ते हुए आइए कंधे की नकलो हरकत पर एक नज़र डालें। कुछ मार्कर लगाकर यह जाहिर करने के लिए कि जब वो दौड़ता है तो इसके कंधे कितनी दूर तक जाते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके कंधे की नकलो हरकत बहुत ज़्यादा है। यह ज़रूरी है, खासतौर पर सपर्नेटिंग में, क्योंकि इस किस्म की बाजू की हरकत की ज़रूरत होती है ताकि टांगों से पैदा होने वाली गर्दिशी क़ुव्वतों की ज़्यादा मिकदार का मुकाबला किया जा सके। अब सामने के मंजर पर एक नज़र डालें, आप देख सकते हैं कि वो भी अपने बाजू को निस्बतन अपने जिस्म के करीब रखता है और उसके बाजू बमुश्किल दरमियानी लकीर को अबूर करते हैं। आखिर में सर की तरफ बढ़ते हुए आप इस नज़ारे से देख सकते हैं कि बहुत कम आगे और पीछे की हरकत हो रही है। वो उसे गैर जानिबदार पोजीशन में निस्बतन मुस्तहकम रखता है। ये कम से कम तवानाई के रसों के साथ टांगों से पैदा होने वाली कुव्वत को ज़्यादा से ज़्यादा करने में मदद के लिए कोर्स के इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की इजाज़त देता है। ताहम जैसा कि सब जानते हैं, वो कभी भी इस पोजीशन को बरकरार नहीं रखता है क्योंकि वो अपने औकात को देखना शुरू कर देता है और इसके इख्तिताम की तरफ जश्न मनाना शुरू कर देता है। सच में, अगर मैं इन औकात में भी भागता तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। और ये 100 मीटर रेस चलाने वाले यूसेन बोल्ट के फौरी तज्जिया के लिए है। ये यकीनी तौर पर मेरी पिछली वीडियोज़ के मुकाबले में थोड़ा तवील था, लेकिन मुझे वाकई उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका लुत्फ़ उठाया होगा। अगर आपने ऐसा किया तो बराकर वीडियो को लाइक करें और अपनी राय पर तबसरा करें। अगर आप मज़ीद मवाद चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल हमेशा की तरह देखने के लिए आपका शुक्रिया।